हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एनसीईआरटी द फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड आई बेट यू ये चैप्टर आपको अपनी पूरी 10th में ना सबसे ज़्यादा याद रहेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के ऑथर हैं ग्रेगोरियो लोपेज वाई फुएंते, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GL फुएंते। सो बेसिकली एक फार्मर की स्टोरी है एंड फार्मर का नाम है लेंचो। वही स्टोरी का मेन कैरेक्टर भी है, जो कि अपनी वाइफ और कुछ बच्चों के साथ में एक वैली में एक हिल टॉप के ऊपर रहता था। उसकी जो फील्ड थी वो कॉर्न की थी। हाँ, कॉर्न की ही क्रॉप्स की वो खेती करता था और उसी से जो उसको पैसा मिलता था उसी से अपना घर चलाता था। अब जो उसकी करंट सिचुएशन थी उसकी फील्ड की वो ये थी कि उसकी जो कॉर्न की क्रॉप्स हैं उनको पानी की बहुत सख्त रिक्वायरमेंट थी, मीन्स बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। तो वो वेट कर रहा था कि किसी तरह जल्दी से बारिश हो जाए बस। अब वो ये सब सोच ही रहा था कि बारिश हो जाए कि सडनली ब्लैक क्लाउड्स अपीयर हो जाते हैं एंड बारिश भी होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। अब उसकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि बारिश होनी स्टार्ट हो गई। उसकी वाइफ जो है बच्चों को अंदर बुलाती है क्योंकि बारिश होनी स्टार्ट हो गई है। तो जो बारिश की बूंदें गिरने लगती हैं ना, वो उसको बारिश की बूंदें नहीं लग रही होती हैं। उसको ऐसा लग रहा होता है कि पैसे बरस रहे हैं, कॉइन्स बरस रहे हैं। बड़ी वाली जो ड्रॉप्स होती हैं उसको लगता है 10 पेसोस के कॉइन्स बरस रहे हैं। जो छोटी ड्रॉप्स होती हैं उसको लगता है 5 पेसोस के कॉइन्स बरस रहे हैं। और पेसोस जो है वो वहाँ की करेंसी है जहाँ पे वो रहता था। अब क्या होता है कि देखते ही देखते वो बारिश एकदम टेरिबल हेल स्टॉर्म का रूप ले लेती है। अब और जो उसकी फील्ड है पूरी की पूरी वो पूरी बर्फ़ से भर जाती है, हेल से भर जाती है, पूरा वाइट कलर की हो जाती है। देखते ही देखते उसके सारे कॉर्न में से, सारे क्रॉप्स में से सब लीव्स भी ख़त्म हो जाती हैं, सब फ्लावर्स भी गिर जाते हैं, यहाँ तक कि सारे कॉर्न्स भी गिर जाते हैं। तो बेसिकली उसकी पूरी क्रॉप, पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाती है इस तूफ़ान के साथ में। वो रात जैसे तैसे करके वो काटते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक बहुत ऐसा इंसान होता है कि जो फेथ बहुत रखता है हर चीज़ में, तो उस वो अपने बच्चों को अपनी वाइफ को भी यही समझाता है कि नो वन डाइज़ ऑफ हंगर, मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता। वो यही समझाते समझाते रात गुजरती है। अगले दिन वो ये सोचता है कि देखो मेरा और तो कोई सहारा है नहीं इस दुनिया में, केवल भगवान के अलावा, ऐसी मुश्किल घड़ी में। तो वो ये सोचता है कि मैं एक लेटर लिखता हूँ भगवान को। ये सोचते सोचते वो पोस्ट ऑफिस जाता है, वहाँ से एक एनवेलप लेता है और वहाँ पे लेटर लिखना स्टार्ट करता है जिसको एड्रेस करता है टू गॉड। और लेटर में क्या लिखता है कि हे भगवान, आप तो जानते ही हो क्या हुआ है और उसकी वजह से मुझे 100 पेसोस की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, जिससे कि जब तक मेरी ये फील्ड दोबारा सेट होती है तब तक मैं अपनी फैमिली को सस्टेन कर सकूं। तो प्लीज़ 100 पेसोस सेंड कीजिए। ये लेटर वो पोस्ट ऑफिस में छोड़ देता है। अब पोस्ट ऑफिस में एज़ यू ऑल नो कि पोस्टमैन लेटर्स को उनके एड्रेस के अकॉर्डिंग लेकर के जाते हैं, डिलीवर करते हैं। तो पोस्टमैन जब इसका ये लेटर देखता है, इस पर एकदम अनयूजुअल सा एड्रेस देखता है कि टू गॉड, मतलब गॉड के एड्रेस पे भेजना है, तो ये देखते से पोस्टमैन को तो हंसी आ जाती है। तो पोस्टमैन जो है वो अपने सीनियर पोस्ट मास्टर को इसका लेटर दिखाता है, उनको भी हंसी आ जाती है देख करके। लेकिन फिर ना कुछ देर में उन सीरियस हो जाते हैं पोस्ट मास्टर। वो ये सोचते हैं कि कितना फेथ है इसको भगवान के ऊपर, कि मतलब इसको ये लगता है कि अगर मैंने भगवान को एक लेटर भेजा है तो वहाँ से कोई रिप्लाई भी आएगा, और ना केवल रिप्लाई, पैसे भी आएंगे। तो वो ये सोचते हैं कि देखो, ऐसे आदमी का फेथ टूटने नहीं देना चाहिए। और ये भी समझते हैं कि भाई वो इस समय बहुत परेशानी की कंडीशन में है। तो वो क्या डिसाइड करते हैं सब लोग कि थोड़ा थोड़ा सब अपनी अपनी सैलरी का पार्ट कंट्रीब्यूट करेंगे और जितना भी इकट्ठा हो सकेगा हम उससे उसकी हेल्प करेंगे और उसको लेटर भेज देंगे जिसमें ये लिखेंगे गॉड, मीन्स सिग्नेचर कर देंगे गॉड की, मतलब गॉड ने आपको ये पैसे भेजे। हाँ, तो क्या होता है कि वो सब लोग मिल कर के कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन जो अमाउंट कलेक्ट होता है वो
टोटल मिला के 70 पैसोज़ का कलेक्ट हो पाता है। इससे ज़्यादा उन लोगों की भी कंडीशन नहीं होती कि 100 पैसोज़ कलेक्ट करें, बिकॉज 100 पैसोज़ इज़ अ बिग अमाउंट फॉर देम। तो अब वही करते हैं, वो उसको एक एनवेलप में बनाते हैं और सिग्नेचर कर देते हैं गॉड, एंड उसमें 70 पैसोज़ रख देते हैं। अब आने वाले संडे को वो पूरे विश्वास के साथ आता है लेंचो कि लेटर तो भगवान का आया होगा ज़रूर, कुछ तो रिप्लाई आया होगा, एंड ना केवल रिप्लाई, पैसे भी आए होंगे। तो वो जा कर के पूछता है अपने लेटर के बारे में। तो पोस्टमैन जो इन लोगों ने लेटर एंड ₹70 पैसोज़ के तैयार किए होते हैं वो उसको हैंड ओवर कर देते हैं। तो जब वो एनवेलप को ओपन करता है लेंचो, तो उसको कुछ भी सरप्राइज़ नहीं होता पैसे देख करके, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग उसको फेथ था भगवान पे कि मैंने भगवान से मांगे हैं तो भगवान देंगे ही मुझे पैसे। लेकिन उसको गुस्सा आता है। क्यों गुस्सा आता है? जब वो काउंट करता है उस पैसों को और वो देखता है कि इसमें 100 पैसोज़ नहीं है, इसमें 70 पैसोज़ हैं। वो ये सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो भगवान से 100 पैसोज़ मांगे थे, 70 कैसे आए हैं? भगवान से तो काउंटिंग में मिस्टेक नहीं हो सकती। क्या करता है वो? एक और लेटर के लिए एनवेलप मांगता है, एक और लेटर लिखता है भगवान को कि मैंने आपसे 100 पैसोज़ मांगे थे, उसमें से बस 70 पैसोज़ अभी आए हैं, आप प्लीज़ रिमेनिंग अमाउंट सेंड कीजिए। लेकिन इस बार जो आप रिमेनिंग अमाउंट मतलब 30 पैसोज़ का अमाउंट जो सेंड करेंगे वो मेल के थ्रू सेंड मत कीजिए, बिकॉज द एम्प्लॉयज़ वर्किंग हेयर आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। बहुत प्यारी स्टोरी है, फ़नी सी एंडिंग है इसकी। मीनिंग इसका ये है कि उसको ये लगता है कि देखो भगवान से जब मैंने 100 पैसोज़ मांगे तो भगवान ने तो डेफिनेटली 100 ही पैसोज़ सेंड किए होंगे, लेकिन ये जो मेल का पूरा प्रोसेस है, पोस्ट ऑफिस से लेटर गुजरना, पोस्टमैन के हाथ में आना, तो उसको ये लगता है कि पक्का यहीं के किसी एम्प्लॉय ने मेरे 30 पैसोज़ चुरा लिए हैं। बताना ज़रूर हाउ डिड यू फाइंड दिस स्टोरी। एंड कहने के लिए ये समरी है, बट आई हैव कवर्ड ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्टोरी इन द समरी। एंड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एक्सप्लेनेशन इस स्टोरी की। फ़िलहाल मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये स्टोरी फेथ किसी का कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है और उस फेथ के बल पे किसी इंसान की हेल्प एक्चुअली में हो सकती है, ये स्टोरी हमको सिखाती है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इस एंगल से सोच के देखो कि क्या सच में ये जो उसको हेल्प मिली है वो इसलिए मिली है कि इसने भगवान को लेटर भेजा था। एक बार इस एंगल से सोचो कि क्या कोई ज़रूरी था कि पोस्ट ऑफिस वाले उसकी हेल्प करते ही? ऐसा भी तो हो सकता था ना, वो उसके लेटर को इग्नोर करते, फाड़ के फेंक देते, कुछ भी नहीं करते, हेल्प करते ही नहीं उसकी। इनफैक्ट क्यों करेंगे? अपना सैलरी का पार्ट उसको क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? तो क्या सच में ये जो उसको फेथ था भगवान के ऊपर, उसी वजह से उसकी हेल्प हुई? आई मीन अल्टीमेटली तो उसकी हेल्प हो गई ना भगवान को लेटर लिखने से, भगवान पर फेथ रखने से। आपको नहीं लगता ये हेल्प उसकी भगवान की वजह से हुई है? या यूं कहो कि अपने फेथ की वजह से ही हुई है?